हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है, हर एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है और हर एक मसीह के मन में ये सवाल भी रहता है जिसके विषय में मैं आज बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला वीडियो का वो ये है, क्या मसीही लोगों को शादी में नाचना चाहिए कि नहीं। जी हाँ, क्या मसीही लोग शादी में डांस कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक पोल डाला था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप इस पर क्या विचार रखते हैं, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। तो मैंने एक पोल डाला था, उसमें मैंने 2 विषय लिखे थे और मैंने उसमें पूछा था क्या हम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो को बनाएं, जिसमें 80% से ज़्यादा लोगों ने इस टॉपिक को चुना था कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, क्या मसीही लोग शादी में डांस कर सकते हैं यानी कि नाच सकते हैं कि नहीं। तो आज का वीडियो मैं इसी टॉपिक के ऊपर बना रहा हूं। यदि आप एक मसीह हैं, आप चर्च में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल होगा, क्या सच में मसीही लोग शादी में डांस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। या फिर कई बार आपको लोगों ने रोका भी होगा कि आप शादी में डांस मत करिए क्योंकि आप एक मसीह हैं। या फिर ऐसा भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे मसीह लोग शादी में डांस करते हैं। तो आपके मन में यह सवाल आ जाता है कि बाइबल आखिर इसके बारे में क्या कहती है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि पूरे डिटेल के साथ आपको समझाऊं, क्या मसीही लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए शादी में डांस करना सही है या गलत है। और बाइबल से मैं आपको वचन के आधारित बताऊंगा कि अगर आप डांस करते हैं तो क्या वो सही है, और अगर आप डांस नहीं करते हैं तो क्या आपको शादी में जाकर डांस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और हर एक वचन को समझने की पूरी कोशिश करिए, वचन को समझिए और उस पर मनन भी करिए। और साथ ही साथ वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर भी करिएगा ताकि ये जो बातें हैं उन तक भी पहुंचने पाए, क्योंकि ऐसे टॉपिक के ऊपर आपको बहुत कम वीडियोस मिलेंगे कि लोग बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा क्लियर करूंगा, अगर आप मसीह हैं तो क्या आपको शादी में डांस करना चाहिए, नाचना चाहिए, या डांस नहीं करना चाहिए, या नाचना नहीं चाहिए। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और चलिए देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में दोस्तों आपको बता दिया है, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या हमें मसीह लोगों को शादी में या किसी पार्टी में जाकर डांस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। भजन संहिता और उसके 150 अध्याय उसके 4 आयत में इस प्रकार से लिखा है, ढप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। यानी कि परमेश्वर की स्तुति करने के लिए यहां पर इंस्ट्रूमेंट बजाने की बात हो रही है, ढप बजाने की बात हो रही है, बांसुरी बजाने की बात हो रही है, तार वाले वीणा बजाने की बात हो रही है। तो ये सारे चीजें होने के बाद भी परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि मैं यहां पर यह बताने नहीं बैठा हूं कि नाचना पाप है। जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर की स्तुति में डांस ना करें या परमेश्वर की स्तुति में अपने आप शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा आनंद बिल्कुल दीजिए। लेकिन आज का जो टॉपिक है उस पर मैं चर्चा करने से पहले आपको यह वचन बताना चाहता था कि हमें किस प्रकार से डांस करना है और कहां करना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर साफ साफ यह लिखा है कि ढप बजाते हुए, नाचते हुए, वीणा बजाते हुए, बांसुरी बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करो। और यह करना भी चाहिए क्योंकि परमेश्वर को महिमा देना हमारा काम है। लेकिन मेरे प्रियो, आज के समय में जो कुछ घट रहा है, आज देखिए लोग परमेश्वर के स्तुति के लिए इतने आतुर नहीं होते। आतुर का मतलब इतने उत्साहित नहीं होते। लेकिन वो क्या करते हैं, अगर कोई मसीह किसी शादी में जाता है, किसी पार्टी में जाते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बिलीवर्स है, बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो अपने शादियों में डीजे लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मसीह लोग, आजकल मसीह लोग भी अपने शादी में डीजे वगैरह लगाते हैं। आप जाकर देखिए उन डीजों पर कैसे गाने चलते हैं, वहां पर किस प्रकार के गाने चल रहे हैं। वहां परमेश्वर की महिमा की कोई बात नहीं है। वहां शादी है, खुशी की बात है, अच्छी बात है, प्रभु की ओर से एक जोड़ा मिलाया जा रहा है, वो अच्छी बात है। लेकिन वहां पर जिस तरह से उस खुशी के माहौल में लोग डांस कर
कर रहे हो वो बिल्कुल भी बिब्लिकली नहीं है, वचन के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी से ये कहा जाता है कि भाई आप डीजे पे मत नाचिए, एक मसीह होने के बाद आपको ये नहीं करना चाहिए, आपका स्वभाव अब पुराना नहीं है, तो बहुत सारे लोग एक वचन को उदाहरण देकर मुझसे भी कई बार बात किए। वो वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो वचन है दाऊद के बारे में, कि दाऊद ने भी तो डांस किया था, परमेश्वर की स्तुति के लिए डांस किया, और यहां तक कि उसके कपड़े तक उतर गए, उसे पता भी नहीं लगा। तो मैं उन लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि दाऊद जब डांस कर रहा था वो किसी पार्टी में या डीजे लगाकर डांस नहीं कर रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और दाऊद के डांस से आप शादी के डांस को कंपेयर मत करिए। बाइबल के किसी भी वचन को उठाकर कहीं भी जोड़ने की आदत छोड़ दीजिए। बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए, संदर्भ में समझने की कोशिश कीजिए। बाइबल के वचन को कहां कहा गया है, क्यों कहा गया, उसका मायने क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उस किस मकसद से कहा गया है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसा ही नहीं है कि लिखा है दाऊद ने डांस किया तो हम भी करेंगे, बिल्कुल गलत बात है। दाऊद जब डांस कर रहा था, अगर हम पहले दूसरे शमूएल की पत्री में पढ़ते तो वहां पर इस बारे में लिखा, 6 अध्याय के 13 से 15 तक आप पढ़ेंगे तो साफ रीति से दाऊद डांस के बारे में लिखा है कि दाऊद ने संदूक के आगे डांस किया, लेकिन वो संदूक कहीं एक जगह पे थी जहां से वो दाऊदपुर में लाया जा रहा था। यानी कि दाऊद के नगर में जब वो संदूक आ रहा था और जब वो उसको लेकर आ रहा था, उसकी खुशी इतनी थी परमेश्वर के प्रति कि वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा, महिमा करने लगा। वो पवित्र आत्मा को महिमा देने के लिए, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर को महिमा देने के लिए स्तुति और बलिदान के रूप में वो डांस करने लगा। मेरे प्रियो, इस बात को आप ये ना कहें कि शादी और पार्टी में डांस करना हम इसलिए करते हैं क्योंकि वचन में लिखा है कि कर सकते हैं, भाई दाऊद ने किया है। बहुत सारे ऐसे पास्टर को मैं जानता हूं जो ये कहते हैं कि ठीक है, डीजे पे हम फिल्मी गाने पे नहीं नाचेंगे, लेकिन हम मसीह गानों पे नाचेंगे। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, हम संसार के सदृश्य नहीं है। जो ये कहते हैं ठीक है भैया हम फिल्मी गानों पे नहीं नाचेंगे लेकिन हम मसीह गानों पे नाचेंगे, आप एक बात बताइए, आपने कभी उनका डांस देखा है? वो वही स्टेप कर रहे होते हैं जो संसारिक स्टेप है। कहां से उन्होंने डांस करने का तरीका सीखा है? चाहे वो मसीह के गीत चल रहा होता है तब भी वो उस तरह से डांस कर रहे होते हैं जैसे कि उन्होंने फिल्मों में देखा है। मसीह के लिए डांस करना गलत नहीं है। क्या आप परमेश्वर की जब महिमा करते हैं तो जरूरी है क्या आप अपने कमर को, अपने सीने को या अपने शरीर के किसी और अंग को हिला हिला कर डांस करें? आप समझिए मेरी बात को। परमेश्वर कहता है कि सिर्फ तुम्हारी आत्मा ही नहीं, तुम्हारे शरीर, प्राण, आत्मा, तीनों को तुम्हें पवित्र रखना है। इस पृथ्वी पर सिर्फ आत्मा के उद्धार होने से नहीं होगा, आत्मा के साथ साथ शरीर पर भी काबू पाना होगा, शरीर की लालसाओं को भी मारना होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे प्रियो, जो लोग ये सोचते हैं कि शादी में हम जाकर मसीही गीतों पर डांस कर सकते हैं, तो एक बात बताइए, जिस चीज को आप डांस कहते हैं वो आपने सीखा कहां से है, किससे लिया है? अधिकतर लोगों ने बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, किसी और तरीके से, हिप हॉप से, किसी तरीके से सीखा है, उस डांस को करते हैं। परमेश्वर के पास 2 तरीके की चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर आराधना और डांस से खुश होते हैं, नाचने से भी परमेश्वर खुश होते हैं, लेकिन उसी नाच से परमेश्वर दुखी भी होते हैं, नाराज भी होते हैं। अब मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, अगर हम बात करते हैं परमेश्वर को खुशी की बात, तो हम सब जानते हैं इजरायली लोग जब लाल समुद्र पार करके आए तब क्या हुआ था? तब जो मूसा की जो बहन लगती थी, यानी हारून की जो बहन थी मिरियम, उसने गीत गाकर, ढपली बजाकर डांस किया था। उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। निर्गमन की किताब, उसका 15 अध्याय, आप सब मेरे संग खोलिएगा, आप लोग खोलिएगा निर्गमन की किताब और उसका 15 अध्याय के 20 आयत में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। तब देखिए वहां पर लाल समुद्र पार होने के बाद क्या किया गया, वहां पर मिरियम के बारे में लिखा है। तब हारून की बहन मिरियम नाम नबीना के हाथ में ढप लिया और सब स्त्रियां ढप लिए नाचती हुई उनके पीछे होली। यहां पर परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने इस गीत को भी गाया, आगे गीत लिखा हुआ है, उस गीत को गाया और ढप लेकर नाचती हुई परमेश्वर के आगे आगे वो परमेश्वर के साथ साथ चलती रही और इससे परमेश्वर खुश भी हुआ। लेकिन एक और जगह पर यही इजरायली लोग डांस कर रहे थे। लाल समुद्र पार होने के बाद इजरायली लोग डांस कर रहे थे, परमेश्वर खुश हुआ क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए और प्रभु की इच्छा के अनुसार डांस कर रहे थे। लेकिन यही इजरायली लोग आगे एक जगह और डांस कर रहे थे जहां पर परमेश्वर को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई और परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को मार डाला। वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। निर्गमन उसका 32 अध्याय, अगर आप निर्गमन 32 अध्याय पढ़ेंगे उसके 19 आयत में इस प्रकार से लिखा है,
वहां पर मूसा जब परमेश्वर से मिलके आया, जब 10 आज्ञाओं को परमेश्वर ने उनको तख्ती में लिख कर दिया, तो जब मूसा नीचे पहाड़ से उतर के आया, आकर क्या देखता है, लोग वहां पर बछड़े का एक मूर्ति बनाकर उसके आगे नाच रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, बछड़े की मूर्ति बनाकर उसके आगे नाच रहे थे। लिखा है 19 में, छावनी के पास आते ही मूसा को वह बछड़ा और नाचना दिखाई पड़ा, तब मूसा का कोप भड़क उठा और उसने तख्तियों को अपने हाथों से पर्वत के नीचे पटक कर तोड़ दिया। मूसा भड़क पड़ा। जो मूसा जब लाल समुद्र पार करके लाया और मिरियम और उसके संग जो लेडीज थी जो नाच रही थी, लोग नाच रहे थे, उस समय मूसा को गुस्सा नहीं आया क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए था। लेकिन जब इन लोगों ने संसारिक वस्तुओं की महिमा करनी शुरू कर दी नाचते हुए, तब मूसा को गुस्सा आया। मेरे प्रियो, इसी तरह आपको समझना है, जब आप प्रभु के आत्मा में होकर परमेश्वर की महिमा के लिए अपने हाथों को उठा, जरूरी नहीं है डांस करने के लिए आपको अपने शरीर के अलग अलग अंगों को हिलाना है, आप खड़े होकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं, अपने हाथों को हिलाकर डांस कर सकते हैं। प्रभु की स्तुति के लिए जब कोई चीज किया जाता है वो परमेश्वर को भाता है। लेकिन वही चीज जब आप सांसारिक बातों में मिला देते हैं, सांसारिक चीजों को उसमें लेकर आ जाते हैं, तब परमेश्वर आपसे आनंदित नहीं होता परंतु क्रोधित होता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि डीजे में, शादी में नाचना फिल्मी गानों पे गलत है, लेकिन हम मसीह गीत लगाकर तो नाच सकते हैं, उन लोगों को ये वचन समझना चाहिए। उनको परमेश्वर का स्वभाव समझना चाहिए। आप खुद के समझ के अनुसार परमेश्वर को मत देखिए कि आपको जो अच्छा लगता है वो परमेश्वर वैसा है। हमारा परमेश्वर आपके किए हुए कामों से खुश नहीं होता, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार किए हुए कामों से परमेश्वर खुश होता है। तो बहुत सारे पास्टर को मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है जो ये कहते हैं कि शादी में हम मसीह गीतों पे नहीं नाच, उस पे जो संसारिक गीत है उस पे नहीं नाच सकते, लेकिन हम डीजे पे मसीह गीत लगाकर नाच सकते हैं। ऐसे लोगों को अभी बाइबल का नॉलेज ही नहीं है। वो बाइबल को सिर्फ अपने इच्छा के अनुसार समझते हैं, अपने इच्छा के अनुसार वचन को तोड़ मरोड़ कर लोगों में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां साफ रीति से कहता है कि तुम क्या करो, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। तो इसीलिए अगर आप शादी में जाकर नाचना चाहते हैं तो यह मसीहों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप एक सभ्य हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर की आत्मा धीरज और संयम की आत्मा है, उधम कूद मचाने की आत्मा नहीं है। शादी पार्टी में डीजे में नाचने के समय क्या होता है, पता ही नहीं होता कौन क्या कर रहा है, एक इधर से चिल्ला रहा है, एक इधर से हिल रहा है। लेकिन प्रभु की आत्मा अगर है तो क्या वो ऐसे काम करेगी? क्या इस काम से परमेश्वर प्रसन्न होता है? बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप पहली कुरिन्थियों की पत्री और उसके 14 अध्याय और उसके 40 आयत को पढ़ेंगे, देखिए वहां पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। 14 अध्याय के 40 में इस प्रकार से लिखा है, पहला कुरिन्थियों 14 के 40 में लिखा है, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। सारी चीजें, हर एक चीजें, यहां पर पौलुस जो बातें हैं वहां पर लोग क्या करते थे, अन्य भाषाओं को लेकर गड़बड़ी फैला रहे थे कुरिन्थियों की कलीसिया में। इसीलिए पौलुस वहां पर बता रहे थे कि कुछ भी करते हो उसको शालीनता के साथ करो। आज के समय में यही तो हो रहा है। परमेश्वर के वचन को लेकर कि दाऊद ने डांस किया है तो हम भी करेंगे, भजन संहिता में लिखा है डांस करो तो हम भी कर सकते हैं, शादी में जाकर करें तो मसीह शादी डांस नहीं कर सकते क्या? तो उसी तरह कलीसिया में अन्य भाषा बोली जा रही थी। तो क्या पौलुस को लगा कि नहीं, यहां पर लोग मिक्स कर रहे हैं, यहां पर मिलावट कर रहे हैं, इसलिए पौलुस ने कहा कि भैया जो कुछ करो तुम वो शालीनता के साथ करो और व्यवस्थित तरीके से करो, व्यवस्था के अनुसार करो। तो मेरे प्रियो, आज भी वो बातें लागू होती हैं, सिर्फ अन्य भाषा बोलने पर ही नहीं, परंतु जब आप शादी ब्याह में नाचते हैं, कूदते हैं, उस पर भी लागू होता है। क्या परमेश्वर का वचन किसी पर्टिकुलर चीज के लिए दिया जाता है? क्या पाप करते समय परमेश्वर का वचन हट जाता है? सिर्फ चर्च में जाने के टाइम पे परमेश्वर का वचन आपके जीवन में लागू होगा? बिल्कुल नहीं। प्रभु कहता है शालीनता के साथ, यानी कि पवित्र आत्मा शालीनता की आत्मा है, धीरज की आत्मा है, धैर्य की आत्मा है। इसीलिए जब भी आप कुछ करते, शादी में जाइए, आप प्रार्थना कीजिए, महिमा दीजिए प्रभु को। गीत होता है, परमेश्वर की आराधना हो रही है, आप उनको महिमा दीजिए। लेकिन डीजे का कॉन्सेप्ट मसीह के अनुसार सही नहीं है। किसी मसीह शादी में डीजे लगाना बाइबल के खिलाफ है, बाइबल के अनुसार नहीं है। अगर कोई ऐसा लगा भी रहा है और आप उस जगह जा रहे हो तो आप उसमें शामिल मत होइए, क्योंकि किसी को आप मना कर सकते हो, रोक नहीं सकते। किसी की आप बोलोगे भैया मत लगाइए, आप बोल सकते हो, लेकिन अगर वो डीजे लगाकर अपने शादी में खूब उधम मचा रहा है और आपको वहां इनवाइट किया गया तो आप जाइए, लेकिन आप उस चीज में शामिल मत होइए। नाचना गलत नहीं है, लेकिन नाचना किस तरीके से है वो देखकर समझना बहुत जरूरी है।
और पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय की 31 आयत में अगर पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखिए क्या लिखा है इसीलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अब एक बात बताइए, कुछ भी आप करिए किस उसमें परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, लेकिन डीजे पे जो नाचते क्या उसमें आपको लगता है परमेश्वर की कोई महिमा है? कोई महिमा नहीं है उसमें, सिर्फ आप अपने अंदर की खुशी को जाहिर कर रहे हैं, आप अपने आप को दूसरे के सामने बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप डांस करके अपनी खुशी जाहिर करते हो, परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे। लेकिन जो लोग आपको देख रहे हैं आप उनके सामने खुद को एक अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें परमेश्वर की कोई महिमा नहीं है। तो मेरे प्रियो, आज जो मैंने वीडियो बनाया, जो मैंने टॉपिक आपको लिया था आपके लिए, वो यही था कि मसीह लोगों को शादी में जाकर डांस करना चाहिए, पार्टी में जाकर, बर्थडे पार्टी में जाकर डांस वगैरह करना चाहिए डीजे पे की नहीं। तो उसका अगर मुझसे आप एक शब्द में पूछेंगे तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, ये मसीहों के लिए नहीं है और मसीहों को कभी भी शादी पार्टी में डीजे पर डांस नहीं करना चाहिए। लेकिन हां, परमेश्वर की महिमा के लिए जब आप डांस करते हैं उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन किस तरह, याद रखिएगा मिरियम ने जो डांस किया था परमेश्वर की महिमा के लिए किया था, और वही डांस जब उन्हीं लोगों ने दोबारा किया उसमें परमेश्वर की महिमा नहीं थी, क्योंकि वो संसारिक बातों में उलझ गए थे, मूर्ति के चक्कर में उलझ गए थे। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर की महिमा देखते हैं और आपको लगता है परमेश्वर ने आपके जीवन में अच्छा काम किया, तो आप रो रो कर अपने हाथों को हिलाकर प्रभु को महिमा देते हैं, उसमें परमेश्वर की महिमा है। लेकिन जब आप उसी हाथों को ले जाकर डीजे के सामने फिल्मी गीतों को लहराते हुए डांस करते हैं, और अगर आप मसीह गीत भी चलाते हैं तो भी आपका डांस का जो स्टेप होता है, जो तरीका होता है, वो फिल्मी ही होता है, उससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलता। इसीलिए अपने शरीर को जांचिए, अपने जीवन को जांचिए। इसलिए रोमियो की पत्री 12 अध्याय में साफ रीति से लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, मैं उसको भी आपके लिए पढ़ देता हूं, अंतिम वचन आप लोग सुन लीजिए। रोमियो की पत्री अगर हम आते हैं उसके 12 अध्याय, आप मेरे संग खोलिएगा, देखिए वहां पर क्या लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसमें पहले आज से लेकर पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और दूसरे आयत में लिखा है, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सबसे पहले पौलुस यहां पर इस बात के लिए कहता है कि क्या करना चाहिए, संसार के सदृश आप मत बनिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको स्मरण दिलाता है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या आज आपका शरीर परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान है? क्या आज अपने शरीर को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला रहे? मेरे प्रिय, याद रखिएगा, अगर आप संसारिक बातों में लिप्त हैं तो आप मसीह होकर भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो आज का वीडियो इसीलिए था, मैं विश्वास करता हूं वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करता हूं कि आपने बातों को समझा है, और अगर आप समझ गए तो आगे से याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार शादी में, पार्टी में, डीजे में डांस करना गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। शालीनता के साथ सब कुछ करना चाहिए। आप शादी पार्टी में जा सकते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन रीति रिवाजों में शामिल ना हो जो कि संसारिक है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में, आमीन।